हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 15 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में बताएंगे आपको हाइजेनबर्ग का रोल या द प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, कि हाइजेनबर्ग को क्यों आना पड़ा, उसके रीजन के बारे में बताएंगे। हाइजेनबर्ग कहाँ के साइंटिस्ट थे उसके बारे में बताएंगे, और हाइजेनबर्ग ने ये रूल कब दिया वो बताएंगे, और हाइजेनबर्ग का रूल क्या था उस पर सब पे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो देखिए, और एक बात और बता दें, अगर हाथरस शहर में आपको कोचिंग चाहिए केमिस्ट्री की तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन आप कहीं से भी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जैसे हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, हाइजेनबर्ग की सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत देखिए, यानी मैटर और जो रेडिएशन था, द्रव्य और विकिरण, यहीं से अब बात से स्टार्ट होती है। द्रव्य, मैटर और विकिरण, रेडिएशन, इनमें जो नेचर होता है, इनका डबल नेचर होता है। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? डबल नेचर होता है। इनका डबल नेचर होता है। अब इनके डबल नेचर के व्यवहार को बताने के लिए एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? वर्नर हाइजेन। क्या नाम था? वर्नर हाइजेनबर्ग। ओके, यानी फिजिक्स साइंटिस्ट थे। उनकी जो नाम था वो क्या था? वर्जन हाइजेनबर्ग था, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। यानी अब इस रूल की जो रिसर्च हुई वो 1927 ईस्वी में हुई, और किसने की थी? एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे। उनका नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था? हाइजेनबर्ग्स। ओके, इन्होंने एक रूल दिया, उसका नाम था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था उस चीज़ पर देखिए, आप समझेंगे। अब तुम्हें पता है ये हमारा एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये सेल है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियर है। ये न्यूक्लियस यानी नाभिक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एग्जिट पोजीशन और एग्जिट मूवमेंट को एक साथ नहीं बताया जा सकता। अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो डेल्टा एक्स, दैट इज पोजीशन, इसको हम स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति। और एग्जिट मोमेंटम, इसके एग्जिट मूवमेंट नहीं बता सकते, इसको डेल्टा पी बोलते हैं, मोमेंटम, जिसको हम संवेग कहते हैं। एक साथ हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। और जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूविंग करते हैं, ये सब कंडीशन तब पैदा होती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? या मूविंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यानी किसी भी एटम्स के किसी भी अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी पोजीशन और उसके मूवमेंट को एक साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। यही रूल था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का रूल। क्या था, इसी नियम को हमने बोला था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का रूल। अब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के रूल से अगर हमें एग्जैक्ट डेल्टा पी पता हो, एक बात बताऊंगा मैं, एग्जैक्ट कोई चीज पता हो, मैं एग्जैक्ट पता हो, अगर डेल्टा एक्स एग्जैक्ट पता है और ये छोटा है, ये स्मॉल है, तो डेल्टा पी भी एग्जैक्ट स्मॉल ही होगा। डेल्टा पी भी छोटा होगा, स्मॉल होगा, ये भी स्मॉल होगी, ये बात ध्यान रहे। अगर लेकिन बट अनसर्टनली डेल्टा एक्स छोटा है तो डेल्टा पी बड़ा होगा, ये एरो बड़े का मतलब है। और यदि डेल्टा पी बड़ा है, डेल्टा पी छोटा है, तो डेल्टा एक्स बड़ा होगा। ये भी उसी की प्रिंसिपल थे, ये भी किसका प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों आया, मैटर और रेडिएशंस के ऊपर आया। हाइजेनबर्ग ने इस प्रिंसिपल की रिसर्च 1927 ईस्वी में की थी। उन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मूवमेंट यानी उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ व्यक्त करना असंभव है। इसी नियम को बोला हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। यानी किसी परमाणु की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ व्यक्त नहीं कर सकते। यही रूल था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का रूल। ओके, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है और इस चीज़ को मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। ये बात आपको समझनी है। यानी अब ये बात तो हो गई हाइजेन, अकॉर्डिंग टू हाइजेन रूल्स, हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार, हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार, हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, किसी गतिशील सूक्ष्म कण, यही है सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही होते हैं सूक्ष्म कण हमारे पास, यही है जिसको हमने पेन बोला था। ये पेन है भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके, यानी किसी, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में डेफिनेशन। ओके, किसी गतिशील सूक्ष्म मूलकण, स्मॉल पार्टिकल, सूक्ष्म मूलकण। अब मूलकण कौन से हैं भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सूक्ष्म मूलकण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति बोलें तो पोजीशन, ये वाली पोजीशन और संवेग, मोमेंटम और संवेग, मोमेंटम दोनों को एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारित करना असंभव है। निर्धारित करना
असंभव है। मैंने अभी बोला अकॉर्डिंग टू हाइजेन रूल किसी गतिशील सूक्ष्म कण यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ व्यक्त करना असंभव है। इसी नियम को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम कहते हैं। यानी इसी नियम को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम कहते हैं। ओके साथियों, ये बात सिंपल सी बात है। मैंने एक ही बात बता दी, अराउंड द न्यूक्लियस कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कोई स्मॉल पार्टिकल्स घूम रहा है तो उसकी पोजीशन उसके मोमेंटम को एक साथ व्यक्त करना असंभव है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं हाइजेनबर्ग 1927 proposal this uncertainty principle according to which यानी हाइजेनबर्ग के अनुसार, इसके अनुसार according to which हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियम के अनुसार it is impossible to measure simultaneously it is impossible to measure simultaneously the position and movement यानी position and movement the position and momentum and velocity momentum and velocity or velocity of a small subatom particles of a small subatomic particles like electron proton neutron okay, like electron proton neutron. It's called Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, इसी नियम को हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अब हाइजेनबर्ग की एक सिंपल सी बात है, व्हाट इज दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? यानी कोई भी अराउंड द न्यूक्लियस कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एक साथ हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इसी रूल को हम क्या बोलते हैं? हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, मैं इधर इसके प्रिंसिपल को लिखूंगा, डेफिनेशन उधर हो गई है। डेफिनेशन हमने क्लियर कर दी। अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो था, उस मैथमेटिकल इक्वेशन, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन था वो ये था, मैथमेटिकल इक्वेशन according to Heisenberg, delta x into delta p greater than equal h upon 4 pi. Okay,
जबकि वेन P इज इक्वल टू एम बी, पी इज इक्वल टू एम बी पुट करो वैल्यू, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम बी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ मास कभी चेंज नहीं होता, तो v वेलोसिटी इसकी स्पीड चेंज होगी उसकी, तो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, डेल्टा v इंटू एम इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम, ये इक्वेशन बन के फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। इस इक्वेशन को बोलते हैं हाइजेनबर्ग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग इक्वेशन। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है, एक सिंपल अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और अनसर्टेनिटी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ इस चीज़ को। ओके, स्क्रीनशॉट लिया आपने। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था वो क्या था, किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति और पोजीशन को एक साथ व्यक्त नहीं कर सकते। इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग का रूल बोलते हैं। मैटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी रिसर्च 1927 ईस्वी में। वो साइंटिस्ट जो थे वो जर्मन के थे, उनका नाम क्या था, यानी जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेन था। उन्होंने इस रूल को दिया, उन्होंने रूल जो दिया वो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के अकॉर्डिंग दिया, और वो रूल क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई, यही रूल था उनका। ये मैथमेटिकल इक्वेशन थी उनकी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। और नोट्स अच्छे से बनाइएगा, फुल चैप्टर मिलेगा एनसीईआरटी बेस आपको, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है। समझा तो मैं रहा हूँ आपको, बस इस पर थोड़ा सा और समझना, और है कुछ नहीं इसमें। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका ओनली 50% आप कर लो, फुल तैयार हो जाएगा। सिर्फ 2 बार लेक्चर देखो, 1 बार लिख लो, तैयार, ये गारंटी है मेरी आपसे। अब देखिए डेल्टा एक्स क्या है, हियर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किसी कण की स्थिति की अनिश्चितता, किसी कण की स्थिति की अनिश्चितता। ओके, अब डेल्टा पी की बात करें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ मोमेंटम, किसी कण की स्थिति, किसी संवेग की स्थिति, किसी कण के संवेग की अनिश्चितता, किसी कण के संवेग की अनिश्चितता। ओके, अब बात आई डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ पार्टिकल, अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल यानी किसी कण के वेग में अनिश्चितता, किसी कण के वेग में अनिश्चितता। ओके, और डेल्टा एच से आप परिचित हैं, दैट इज प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट्स, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ओके, और जूल में लेंगे तो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके,
तो ये बात हमारा लेक्चर है जो कंप्लीट है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और कुछ नहीं खास इस न्यूमेरिकल को पूछ लेता है, डेल्टा x1 डेल्टा p। तो हाइजेन अनसर्टेनिटी की जो प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो नियम था, किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ व्यक्त नहीं कर सकते। इसी नियम को हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम कहते हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के नियम के अनुसार माना किसी कण की स्थिति डेल्टा x तथा संवेग डेल्टा p, तब ये इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाता है। ये पूरा हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।